नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा आज और मैं हूं शालिनी। पेश है इस समय की खास समाचार। हरियाणा में सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी कामयाबी से प्रकृति के खूबसूरत नज़ारों और सामाजिक सरोकारों तक आज हम राज्य की हर उस खबर पर नजर डालेंगे जिसने पूरे प्रदेश का ध्यान अपनी ओर खींचा। इस खास बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे अंबाला में हुए उस खतरनाक साजिश के खुलासे की जिसके तार अब सीमा पार जुड़ते नजर आ रहे हैं। वहीं इसके बाद हम आपको ले चलेंगे झज्जर की उस खूबसूरत झील पर जहां 7 समंदर पार से आए मेहमानों का मेला लगा है। और आखिर में चर्चा होगी एक ऐसी खबर की जिसने समाज में बेटे की चाहत और मां के स्वास्थ्य को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। इन सभी खबरों की पूरी जानकारी के लिए इस खास बुलेटिन के अंत तक बने रहिए। हरियाणा आज के इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हमारी सबसे बड़ी और मुख्य खबर के साथ। अंबाला के बलदेव नगर थाने को दहलाने की एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश करते हुए पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने जम्मू से इस मामले के चौथे संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसमें अब NIA भी जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें कि यह पूरी कहानी तब शुरू हुई जब पिछले सप्ताह बलदेव नगर थाने के भीतर एक संदिग्ध लावारिस कार खड़ी पाई गई थी। इस कार की जब तलाशी ली गई तो पुलिस के होश उड़ गए क्योंकि गाड़ी की डिग्गी में 5-5 किलो के 3 LPG गैस सिलेंडर रखे हुए थे जिन पर बकायदा रेगुलेटर फिट किए गए थे। जांच में सामने आया कि आरोपियों का मकसद इन सिलेंडरों में विस्फोट कर थाने को भारी नुकसान पहुंचाना था। अंबाला पुलिस ने इस मामले में कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए पहले कार खड़ी करने वाले पटियाला निवासी कर्मजीत को पकड़ा और फिर फिरोजपुर से 2 सगे भाइयों आकाश और सौरभ को गिरफ्तार किया। अब जम्मू से हुई चौथी गिरफ्तारी ने इस मामले में आतंकी कनेक्शन की आशंका को और बल दे दिया है। जांच के दौरान यह भी पता चला कि इन आरोपियों को सिग्नल ऐप के जरिए किसी विदेशी नंबर से निर्देश मिल रहे थे और इन्हें कार खरीदने के लिए 60,000 रुपए भी मुहैया कराए गए थे। एजेंसियों को शक है कि इस पूरी साजिश के पीछे सरहद पार बैठी किसी एजेंसी का हाथ तो हो सकता है। पुलिस अभी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जम्मू से पकड़ा गया यह नया संदिग्ध किस तरह से इस नेटवर्क से जुड़ा था और क्या विस्फोटक सामग्री को ड्रोन के जरिए पहुंचाया गया था। फिलहाल पुलिस की टीमें रिमांड के दौरान आरोपियों से पूछताछ कर रही हैं ताकि इस नेटवर्क की असली मास्टरमाइंड तक पहुंचा जा सके। अब बात करते हैं झज्जर जिले से आई एक सुकून भरी खबर की। भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है इस समय विदेशी मेहमानों के कलरव से गुलजार है। हरियाणा के सबसे बड़े वेंटिलेट में इस सीजन में अब तक का 52 अलग अलग प्रजातियों के 9,400 से अधिक जल पक्षी दर्ज किए गए हैं। कड़ाके की ठंड के बावजूद रूस, यूरोप और कजाकिस्तान जैसे देशों से उड़कर आए इन परिंदों ने भिंडावास की झील को अपना अस्थायी आशियाना बना लिया है। बर्ड वॉचर्स और पर्यावरण प्रेमियों के लिए यह किसी उत्सव से कम नहीं है क्योंकि यहाँ बार हेडेड गूंज, पेटेंट स्टॉर्क और नॉर्दर्न सोबलर जैसे दुर्लभ पक्षी देखे जा रहे हैं। भिंडावास ने केवल हरियाणा बल्कि उत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण रामसल स्थल है जो इन प्रवासी पक्षियों को सुरक्षित वातावरण और भोजन उपलब्ध कराता है। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में इनकी संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। प्रकृति का यह नज़ारा वाकई अद्भुत है और यह दर्शाता है कि हमारी पारिस्थितिकी तंत्र इन बेजुबान परिंदों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। बुलेटिन के अंत में बात एक ऐसी खबर की जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही और जिसने समाज की पुरानी सोच पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हरियाणा के फतेहाबाद जिले की रहने वाली 37 वर्षीय सुनीता ने हाल ही में अपने 11वें बच्चे के रूप में एक बेटे को जन्म दिया है। दिलचस्प और हैरान करने वाली बात यह है कि इस बेटे के जन्म से पहले सुनीता की पहले से ही 10 बेटियां हैं। 19 साल की शादीशुदा जिंदगी और लगातार गर्भधारण के बाद आए इस बेटे की खबर ने जहां परिवार में खुशी का माहौल बना दिया, वहीं डॉक्टरों ने इसे मां के स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा जोखिम बताया है। जिंद के उचाना स्थित एक निजी अस्पताल में जब यह प्रसव हुआ तो सुनीता का हीमोग्लोबिन स्तर मात्र 5 ग्राम तक गिर गया था, जिसके चलते उन्हें 3 यूनिट खून चढ़ाना पड़ा। पिता संजय कुमार जो कि एक मजदूर है, उनका कहना है कि यह भगवान की मर्जी है कि वे अपनी सभी बेटियों को भी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। हालांकि इस घटना ने एक बार फिर हरियाणा में बेटे की चाहत और बड़े
परिवार के दबाव पर बहस छेड़ दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी बार गर्भवती होना किसी भी महिला के गर्भाशय और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए घातक हो सकता है। हरियाणा आज के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले हमारी आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि अगर आपको हमारी ये खबरें और जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं कि अम्बाला के इस सुरक्षा चूक और समाज में बेटे की चाहत वाले इस मामले पर आपका क्या नज़रिया है। आप अपनी राय जरूर साझा करें और हमें भी बताएं कि आप इस समय यह खबर कहां से देख रहे हैं, क्योंकि आपके विचार हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। नमस्कार।